हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो कि इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। आपका जब ये वीडियो सेशन ख़त्म हो जाए तो अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दे। कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट्स, वील ट्राई टू क्लैरिफाई इट। देन द नेक्स्ट इज़ द अनाउंसमेंट पार्ट। सो हमारा जो क्रैश कोर्स है दैट इज़ लाइव, ठीक है। 30 अप्रैल तक लेसन्स आएंगे, ठीक है। और जब तक प्रिलिम्स नहीं हो जाता, जैसे कि अभी देयर आर डाउट्स कि इट माइट गेट पोस्टपोन्ड, बट नॉनदलेस जब तक प्रिलिम्स नहीं हो जाता तो ये कोर्स आपके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहेगा। सो यू डोंट नीड टू वरी कि 30 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमारा सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। उसमें आपको पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट कम्प्लीटली कवर्ड होगा अलॉन्ग विद द सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का अगर आप सेक्शन लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों कवर्ड होगा एंड सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, 3 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट्स, राइट। इनरोल करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप क्रैश कोर्स पूरा लेते हैं ऑब्वियसली आपको बेटर कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। और अगर आप क्रैश के साथ टेस्ट सीरीज़ भी लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेटर कॉस्ट मिलेगी। देखिए, टेस्ट सीरीज़ में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है FLTs, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम देखा होगा तो वो एग्ज़ाम ऐसे नहीं आता ना कि आपको पहले एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए जाते हैं 10, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू होता है। इवेंट बहुत तेज़ी से सब्जेक्ट चेंज होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको इकोनॉमी का होगा, दूसरा एनवायरनमेंट का होगा, तीसरा ज्योग्राफी का होगा, चौथा साइंस का होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको रीविज़िट करना है वो सब्जेक्ट और उस तेज़ी से रीविज़िट करना है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज़ वेयर द फुल लेंथ टेस्ट कम इन टू प्ले, ठीक है। तो इसलिए फुल लेंथ टेस्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है, अपना महत्व है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी इस टाइम पे आप फुल लेंथ टेस्ट पे ध्यान दें। बाकी हर एक की प्रेपरेशन का अपना पेस होता है, अपना तरीका होता है। वी आर ऑफरिंग यू एवरीथिंग एंड वी आर देयर टू हेल्प, ठीक है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, आपको 4 स्टेट्स दी गई हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल एंड मिज़ोरम। आपको अरेंज करना है इनको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली आप देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे कम से सबसे ज़्यादा में जाना है हमने, और फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे है ये, ठीक है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द ISFR 2019 रिपोर्ट। सो दीज आर दी 4 ऑप्शंस, ठीक है। इनको अच्छे से पॉज करके स्टडी कर लीजिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों का एग्जैक्ट पता होना चाहिए, इफ़ यू हैव एन आइडिया ऑल्सो तो यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई एम मार्किंग द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ D। देखो, सबसे कम है मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है। अगर आप परसेंटेज देखते हो ना, उस एरिया परसेंटेज वाइज मिज़ोरम हैज़ द मोस्ट, मतलब उस स्टेट का एरिया देखो और उसमें कितना फॉरेस्ट कवर है, तो परसेंटेज वाइज मिज़ोरम का सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में फॉरेस्ट कवर देखो तो मिज़ोरम का आउट ऑफ दीज ऑप्शंस कम है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा किसका है, मध्य प्रदेश का। तो आप मध्य प्रदेश, आपने मध्य प्रदेश तो पढ़ा ही होगा फॉर श्योर, है ना। उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये 3 आपको पता है। मिज़ोरम हम जब पहले 5 फॉरेस्ट कवर का जो पहले 5 स्टेट्स पढ़ते हैं तो उसमें मिज़ोरम नहीं आता। सो दैट काइंड ऑफ मेक्स इट ऑब्वियस कि मिज़ोरम सबसे इस लिस्ट में सबसे कम में ही है, ठीक है। सो इफ़ यू लुक एट द फॉरेस्ट कवर तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय अरुणाचल, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, फॉलोड बाय उड़ीसा, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ये पहले 5 ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। अगर पहले 5 नहीं भी कर सकते तो पहले 3 कर लीजिए, उससे भी बहुत आंसर्स आपके निकल जाएंगे। देन परसेंटेज वाइज देखें ना तो मिज़ोरम का 85% है, तो वहाँ पर मिज़ोरम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फॉलोड बाय अरुणाचल, फॉलोड बाय मेघालय। तो मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं। ISFR रिपोर्ट प्लीज़ पढ़ लीजिए अच्छे से, एक आधा क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा। देन नेक्स्ट इज ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में है। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ बोथ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो अगेन टेक योर टाइम, मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली। देखो, अरुणाचल और केरला की स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, बट उसका IUCN स्टेटस इज़ वनरेबल। अब आप बोलोगे कि सारी स्टेट्स का याद करना बिकम्स वेरी टीडियस। इट इज़ टीडियस, दैट इज़ वाई वी डू दिस वीकली एक्सरसाइज ऑफ
गिविंग यू 5 क्वेश्चंस, है ना। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला कॉन्सेप्ट ही है कि धीरे धीरे आप याद करते रहिए एंड इट विल बिकम ईजी इवेंचुअली, ठीक है। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ रिविजन, क्योंकि अगर हम देखें पढ़ना अपनी जगह है, रिविजन से आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और यूपीएससी तो इतना वास्ट है कि देयर इज़ नो एंड टू रीडिंग, बट वी हैव टू, सो दी ओनली थिंग विच कैन सेव यू इतने ज़्यादा बर्डन से इज़ रिविजन। तो जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे उतना बेटर है, ठीक है। सो अरुणाचल और केरला की स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल, आयुसी एंड वनरेबल, ठीक है। और ये जो इसकी साउंड है ना, इट इज़ अगेन वो सिमिलर है जब स्टीम लोकोमोटिव स्टार्ट होता है। ग्रेट हॉर्नबिल इज़ फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरीज को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। एंड इट हैज़ बिकम वेरी रेयर ड्यू टू हैबिटेट लॉस, एंड दे वर कॉमन साइट इन द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कभी बहुत कॉमन थी, लेकिन अब ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, दे हैव बिकम वेरी रेयर, राइट। एंड पक्के TR कहाँ पर है? पक्के टाइगर रिजर्व इज़ इन अरुणाचल, एंड it is known for the sightings of 4 resident hornbill species, जिसमें से great hornbill भी एक है, ठीक है। So this is how great hornbill looks, and IUCN status is vulnerable. Then next is regarding CMS COP13, ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ COP13 के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है थीम के बारे में। थीम, माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम होम। इंडिया होस्टेड द CMS COP फॉर द फर्स्ट टाइम। CMS COP टुक प्लेस इन दिल्ली, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। देखो CMS COP क्योंकि इंडिया में हुई थी और पहली बार हुई थी, सो आई हैव काइंड ऑफ टोल्ड यू दैट सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बट नॉनदलेस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ 1 and 2 ओनली। देखो थीम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में होस्ट हुआ है ये, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम। सो ईजी है याद करना इसका थीम, माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम हो। उसके बाद इंडिया ने पहली बार होस्ट किया, लेकिन ये गांधीनगर में हुई थी, ठीक है, ये दिल्ली में नहीं हुई थी, तो इसलिए यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड। इट टुक प्लेस इन गांधीनगर इन गुजरात, ठीक है। So India marked the beginning of super year of biodiversity. 2020 is the super year of biodiversity, ठीक है, hosting the CMS COP13, and it took place in February 2020 at Gandhinagar in Gujarat. फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है। थीम आपको बता दिया। जो इसका लोगो है ना, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय कोलम। कोलम इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम सदर्न इंडिया, और जो लोगो है ना उसमें माइग्रेटरी स्पीशीज़ डिपिक्ट की गई हैं, ठीक है। सो द माइग्रेटरी स्पीशीज़ कौन सी हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अमूर फैल्कन, हम्बैक व्हेल एंड मरीन टर्टल। सो दीज आर इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीशीज़, ठीक है। Mascot, Gibby the Great Indian Bustard, which is critically endangered and listed under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act, ठीक है। इसका लोगो सर्च कर लीजिएगा। आई कुड हैव पुट अ पिक्चर ऑल्सो, बट आई एम सॉरी, यू कैन ईजिली सर्च। तो उसमें आप देख लेंगे जो बीच में लोगो है ना, उसमें माइग्रेटरी स्पीशीज़ बनी हुई हैं, तो वो कौन सी हैं ये। So if you zoom the logo, you can actually see the falcon and the whale and the marine turtle. कंसिडर द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स: डंपा, नामदाफा, नामेरी, पक्के। आपको बताना है इनमें से कौन से अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन है 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 2 and 4, 1 and 3। अब ना पहली चीज़ ये भी है कि आपसे ये पूछा है कि ओके कौन से अरुणाचल में है, लेकिन अब ये क्या ये टाइगर रिजर्व्स भी है कि नहीं वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो पहली चीज़ टाइगर रिजर्व है कि नहीं, और दूसरी चीज़ अरुणाचल में है कि नहीं, ठीक है। सो the correct answer is 2 and 4. So we have पक्के and नामदाफा, ठीक है। सो पक्के एंड नामदाफा है, नामेरी आसाम में है, डंबा मिजोरम में है। सो इफ़ यू लुक एट अरुणाचल, सो देर आर 3 टाइगर रिजर्व्स इन अरुणाचल: नामदाफा, कामलांग एंड पक्के। असम में 4 है: मानस, नामेरी, ओरांच एंड काजीरंगा। एक बार जो नॉर्थ ईस्ट के हैं ना उनको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। जैसे अभी हमने मिज़ोरम में देखा डाम्पा, है ना। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट, सो हैव अ लुक एट लीस्ट इनके ऊपर। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। ऑपरेशन क्लीन आर्ट हैज़ बीन कंसीव टू क्रैक डाउन द स्मगलिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़: टाइगर, पैंगोलिन, मोंगूस, नन ऑफ द अबव। तीनों ही ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी स्मगलिंग बहुत कॉमन है, लेकिन ऑपरेशन क्लीन आर्ट किसके लिए है? इट इज़ एक्चुअली फॉर mongoose हेयर। अब जो mongoose है ना, इसका हेयर इज़ यूज फॉर पेंट ब्रशेस, ठीक है, तभी इसका नाम ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, ठीक है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट mongoose हेयर की स्मगलिंग को क्रैक डाउन के लिए है, और ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने कंसीव किया है। और mongoose इज लिस्टेड इन शेड्यूल 2 पार्ट 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके अगर स्मगलिंग या पोजेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। पर्सन्स यूजिंग ब्रशेस मेड ऑफ mongoose हेयर शुड बी अवेयर ऑफ इट, कि जो लोग
mongoose हेयर ब्रशेस यूज़ करते हैं उनको पता होना चाहिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर उनके पास मिलता है ये हेयर ब्रश. एंड वाई पेंटर्स प्रेफर इज बिकॉज दे आर सुपीरियर एंड दे होल्ड कलर बेटर, बट उसकी वजह से जो mongoose है वो मर रहे हैं एंड वी नीड टू स्टॉप दैट. सो दैट इज़ व्हाट ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज़, राइट. सो ये देखो ये ब्रशेस हैं. सो दिस इज़ रिगार्डिंग दी mongoose क्लीन आर्ट, mongoose का जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, राइट. सो ऑल द बेस्ट एंड डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू.